Assalamualaikum students, hope all of you are fine and you have completed your work till chapter number 8. Today we are going to start on your chapter number 9, which is linear equations. It is again related to the algebra. It is, you can say it is the second step of algebra. जो आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर 8 पढ़ा है, जिसमें algebra आपने पढ़ा था कि आप इक्वेशंस कैसे बनाते हैं, ठीक है, फिर उन इक्वेशंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, एक एक ऑपरेशन आपने उसमें पढ़ा था. नाउ वी आर गोइंग टू डू द सेम प्रोसीजर बट विद द हेल्प ऑफ द इक्वेशंस. ठीक, सो टुडे वी आर गोइंग टू एलैबोरेट द इक्वेशंस. कि अब अगर हमारे पास कोई इक्वेशन दी हुई है जिसमें लेफ्ट और राइट साइड है, तो हम उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं. सॉल्व करने का विशेष का मतलब ये होता है कि जो भी उसमें अननोन या वेरिएबल दिया हुआ है उसकी वैल्यूज़ कैसे फाइंड आउट की जाती है. सो दैट इज़ वेरी सिंपल. बिफोर that we are going to start from a question number 1, that is write an equation for each of the followings. ठीक है, अब आपको स्टेटमेंट्स इंग्लिश की फॉर्म में स्टेटमेंट दी हुई है और इसे आपने अलजेब्रा की फॉर्म में लिखना है, मीन अननोन्स की फॉर्म में, वेरिएबल्स की फॉर्म में या नंबर्स की फॉर्म में लिखना है. जैसे सबसे पहले आपके पास जो सबसे पहला पार्ट आ रहा है, दैट इज़ द सम ऑफ अ नंबर. सम का मतलब क्या होता है, आप सबको पता है. सम का मतलब होता है प्लस ऑफ अ नंबर. अब ये नंबर आपको नहीं पता क्या है, ठीक है. जो चीज़ नहीं पता होती दैट इज़ कॉल्ड द अननोन या वेरिएबल उसे कहा जाता है. इसे हम मोस्ट ऑफ द टाइम डिनोट करते हैं एक्स से, राइट, एक्स. एंड 8 इज़ 14. ओके, तो अगर मैं इसे क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ ऑन द कॉपी, वी हैव क्वेश्चन नंबर 1 विच इज़ ओके. नाउ फॉर द फर्स्ट पार्ट में हमें क्या चीज़ गिवन है, दैट वी हैव द सम. सम का मतलब आप सबको पता है क्या उनसे सिंबल होता है, प्लस ऑफ अ नंबर. वी डोंट नो द नंबर. जो चीज़ हमें नहीं पता हम उसे क्या कंसिडर करेंगे, सम है. सम का मतलब हो गया प्लस नंबर. वी डोंट नो व्हाट इज़ द नंबर, सो इट इज़ कंसिडर्ड एज द एक्स वाई जेड. कोई भी आप अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे. एंड 8, तो एक्स प्लस 8 इज़ 14. तो इसका मतलब है कि ये किसके इक्वल आ रहा है, इज इक्वल्स टू 40. दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन. ठीक, मूव टुवर्ड द सेकेंड. द सेकेंड पार्ट इज़ द डिफरेंस. अब आपका सबसे पहली चीज़ क्या गिवन है आपको, डिफरेंस. डिफरेंस का मतलब क्या होता है, माइनस. आपने माइनस करना है किस किस को, ऑफ अ नंबर. अगेन देयर इज़ अ नंबर दैट इज़ कंसिडर्ड एज एक्स बिकॉज वी डोंट नो व्हाट इज़ दैट नंबर. एंड 7, तो मतलब एक्स और 7 का जो डिफरेंस है दैट इज इक्वल्स टू 9. राइट, मूव टुवर्ड्स द थर्ड पार्ट. वी हैव ट्वाइस ऑफ अ नंबर. ट्वाइस का क्या मतलब होता है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है. ट्वाइस ऑफ अ नंबर, जो भी नंबर आप ले रहे हो उसको अगर आप ट्वाइस करते हैं तो दैट इज़ इक्वल्स टू समथिंग. ये आपके पास नंबर है, ठीक है. तो आपने ट्वाइस करना है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है नंबर से. अब अलजेब्रा में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जो प्रीवियस चैप्टर में कि हम मल्टीप्लाई का साइन यूज़ नहीं करते. क्रॉस का साइन, जो मल्टीप्लाई का ये साइन है, हम अलजेब्रा में ये साइन यूज़ नहीं करते. इंस्टेड ऑफ दैट अगर सिर्फ ये लिख दिया 2x का मतलब है कि 2 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं. नो नीड टू मल्टीप्लाई दैट. इज 16. सो 2x इज इक्वल्स टू 16. द थर्ड नेक्स्ट इज 1/3. अब आप 1/3 की बारी पे आएंगे तो 1/3 का क्या मतलब होता है, 1/3 ऑफ अ नंबर. ऑफ, जहाँ पे भी ऑफ की बारी होती है 1/3 ऑफ. ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ जहाँ पे भी आ रहा होगा ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है. तो आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है, जहाँ पे भी ऑफ का सिंबल आपके पास वर्ड आता है, ऑफ मीन मल्टीप्लाई. अब आपने मल्टीप्लाई करना है ऑफ अ नंबर, अगेन एक नंबर से मल्टीप्लाई करना है इनटू एक्स. मल्टीप्लाई का साइन यूज़ नहीं होगा बल्कि उसकी जगह या तो डॉट यूज़ होगा या नथिंग यूज़ होगी. हाँ, मैं यहाँ पे डॉट यूज़ कर रही हूँ. इज़ का मतलब होता है इक्वालिटी टू, राइट. द नेक्स्ट इज अ नंबर. अगेन यू हैव अ नंबर. नंबर आपके पास है विच इज़ इंक्रीज्ड बाय, इंक्रीज्ड नंबर, इंक्रीज्ड. अब आप उसे बढ़ा रहे हैं, जब इंक्रीज कर रहे हैं तो इंक्रीज एक ऑपरेशन बन जाएगा. और वो कौन सा ऑपरेशन आपको समझ आ रही है, दैट इज़ द इंक्रीज मीन प्लस. इंक्रीज्ड बाय 2 मीन अगर x में हम 2 को ऐड करते हैं तो रिजल्ट इज 4. क्लियर. द नेक्स्ट इज अ नंबर. अगेन जहाँ पे भी अ नंबर दिया हुआ है इट मीन्स दैट इज़ योर अननोन x, और वहाँ पे इंक्रीज था तो हमने ऐड किया है. नाउ वी हैव द डिक्रीज्ड. तो डिक्रीज का क्या मतलब होगा,
माइनस, ऑब्वियसली आप उसे डिक्रीज कर रहे हो, डिक्रीज बाय 4 इज इक्वल्स टू 3, राइट. द नेक्स्ट इज वी हैव ट्वाइस. अगेन आपको बताया ट्वाइस का क्या मतलब होता है, 2 टाइम्स, 2 से आपने मल्टीप्लाई करना है. ट्वाइस ऑफ अ नंबर, अब यहाँ पे ट्वाइस ऑफ अ नंबर है, मीन आपके पास क्या है, 2x इंक्रीज्ड. अब यहाँ पे 2 ऑपरेशन, इससे पहले जितने क्वेश्चंस थे आपके पास एक एक ऑपरेशन आ रहा था, कहीं पे सम लिया, कहीं पे डिफरेंस लिया, कहीं पे ट्वाइस लिया, कहीं पे 1/3, इंक्रीज डिक्रीज, ये सब सिंगल सिंगल ऑपरेशंस थे. अब यहाँ पे आपके पास क्या है, ट्वाइस ऑफ अ नंबर, नंबर आपको x है, उसका ट्वाइस आपने किया है, इंक्रीज्ड बाय, मीन अब ये ट्वाइस ऑफ अ नंबर भी है और इंक्रीज्ड भी हो रहा है. और किससे इंक्रीज हो रहा है, 3 से, इज 17 इज इक्वल्स टू 17. अब यहाँ पे आपके 2 ऑपरेशंस आ रहे हैं, ठीक है. सो बी केयरफुल फॉर दैट, ऑपरेशंस को आपने ध्यान देना है कितने ऑपरेशंस आ रहे हैं. नेक्स्ट, ये आपके पास ज़रा इंटरेस्टिंग योर डेली लाइफ से आता है, दैट इज़ द एज फैक्टर्स. अब आप अपनी एज को कंपेयर कर रहे हैं, दैट यू हैव माई एज एंड माई ब्रदर्स एज इज़ 20 years बाय एडिंग. ठीक है, कि मेरी एज और मेरे ब्रदर की एज, लेट्स सपोज ये 2 एजेस हमारे पास, 2 अननोन्स आ रही हैं, एक माई एज आ रही है और एक माई ब्रदर्स एज आ रही है. जब 2 एजेस आ रही होती हैं तो हम उसको 2 फैक्टर्स, 2 अननोन्स आ रहे हैं, तो हम माई एज सपोज कर लेते हैं x है और माई ब्रदर एज सपोज कर लेते हैं y है. तो इज़ 20 years बाय एडिंग. अगर हम इन दोनों एजेस को ऐड करते हैं, ऑपरेशन हमें क्या दिया हुआ है, एडिंग का, अगर हम इन दोनों एजेस को ऐड करते हैं तो रिजल्ट इज़ 20. ये आपके पास ऐसे बन जाएगा, ठीक है. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. द नेक्स्ट इज अगेन रिगार्डिंग योर एजेस, ट्वाइस ऑफ माई एज. ठीक है, तो आपके पास कितने अननोन्स आ रहे हैं, एक तो माई एज आ रही है, इंक्रीज्ड इज योर ऑपरेशन, और इंक्रीज का मतलब आपको पता है प्लस, बाय 7 years इज माई मदर्स एज, और दूसरा अननोन आ रहा है आपका मदर एज. तो अगेन 2 एजेस हैं कि अगर आप ट्वाइस ऑफ, अच्छा सॉरी, यहाँ पे एक फर्स्ट ऑपरेशन ट्वाइस ऑफ माई एज भी दिया हुआ है, कि ट्वाइस ऑफ माई एज है. आप सपोज करो आपकी एज x है, तो ट्वाइस ऑफ माई एज कितनी हो जाएगी, 2x इंक्रीज्ड प्लस 7 इज माई मदर एज. इज मदर एज हमें नहीं पता, सो दैट इज कंसिडर्ड एज y. 2 अननोन्स हम ऐसे कंसिडर कर लेंगे. एंड मूव टूवर्ड्स द लास्ट पार्ट. वी हैव द प्राइस ऑफ 6 pence. The price of 6 pence is equal to the price of 1 book. Again, अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ पे 2 अननोन्स आ रहे हैं, एक पेन्स आ रहे हैं और एक बुक आ रही है, ठीक है. और इन दोनों की बुक्स और पेन्स, जब 2 अननोन्स आ रहे हैं तो 6 पेन्स है और 1 बुक है, और दोनों की प्राइस सेम है. इसका मतलब है कि अगर आपके पास सपोज आप चॉकलेट बाई करते हैं, एक चॉकलेट 5 रुपीज़ की है, तो 6 चॉकलेट्स कितने रुपीज़ की होंगी, यस 6 5s are 30, तो 6 चॉकलेट्स की प्राइस होगी 30. इसी तरीके से आपने जब भी प्राइस फाइंड आउट करने होते हैं, हम उसे नंबर ऑफ क्वांटिटीज से मल्टीप्लाई कर देते हैं. यहाँ पे उन्होंने कहा पेन्स हैं, तो सपोज पेन्स के लिए हम वेरिएबल यूज़ करते हैं x, और 6 पेन्स की प्राइस है, तो एक पेन की प्राइस अगर x है तो 6 पेन्स की कितनी होगी, 6x इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ 1 बुक, और 1 बुक की प्राइस कितनी है, y. तो यही आपका आंसर होगा. So, I hope this question number 1 is clear to you. Complete this question on your copies, and if you have any query, you can ask me anytime. All the best, students.